ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म कथा अध्याय 27। आज की कथा है यज्ञ संबंधी अश्व का छोड़ा जाना और श्री राम का उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न को उपदेश करना। शेष जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार भगवान श्री राम ऋषियों के मुख से कुछ काल तक धर्म की व्याख्या सुनते रहे। इतने में बसंत का समय उपस्थित हुआ, जबकि महापुरुषों के यज्ञ आदि शुभ कर्मों का प्रारंभ होता है। वह समय आया देख बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्ण जगत के सम्राट श्री रामचंद्र जी से यथोचित वाणी में कहा, महाबाहु रघुनाथ जी, अब आपके लिए वह समय आ गया है जबकि यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए अश्व की भली भांति पूजा करके उसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामग्री एकत्रित हो, अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाएं तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा करें। दीनों, अंधों और दुखियों का विधिवत सत्कार करके उन्हें रहने को स्थान दें और उनके मन में जिस वस्तु के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान करें। आप सुवर्णमयी सीता के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर उसके नियमों का पालन करें। पृथ्वी पर सोवें, ब्रह्मचारी रहें तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करें। आपके कटिभाग में मेखला सुशोभित हो। आप हरिण का सिंग, मृग चर्म तथा दंड धारण करें तथा सब प्रकार के सामान और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञ का आरंभ करें। महर्षि वशिष्ठ के ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से अभिप्राय युक्त बात कही। श्री राम बोले, लक्ष्मण, मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अश्व ले आओ। शेष जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर शत्रु विजयी लक्ष्मण ने सेनापति से कहा, वीर, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रिय वचन सुना रहा हूँ, सुनो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से युक्त चतुरंगिणी सेना तैयार करो, जो काल की सेना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लक्ष्मण का ये कथन सुनकर कालजीत नाम वाले सेनापति ने सेना को सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मण के आदेशानुसार सजकर आए हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुरुष ने उसकी बागडोर पकड़ रखी थी। 10 ध्रुवक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे छोटे रोए के कारण भी वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उसके गले में घुंघरू पहनाए गए थे जो एक दूसरे से मिले नहीं थे। विस्तृत कंठकोश मणि सुशोभित थी। मुख की कांति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे। घास के ग्रास से उसका मुंह बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रत्नों से उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज धज कर मोतियों की मालाओं से सुशोभित वह अश्व बाहर निकला। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से 2 सफ़ेद चंवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस अश्व का सारा शरीर ही नाना प्रकार के शोभा साधनों से संपन्न था। जिस प्रकार देवता लोग सेवा के योग्य श्री हरि की सब ओर से सेवा करते हैं, उसी प्रकार बहुत से सैनिक उस घोड़े के आगे पीछे और बीच में रहकर उसी की रक्षा कर रहे थे। तदनंतर सेनापति कालजीत ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जनसमुदाय से भरी हुई वह विशाल बाहिनी सूर्य को ओट करके अपनी छावनी से निकली। उस सेना के सभी श्रेष्ठ वीर श्री रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए सुसज्जित हो गर्जते तथा युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चले। सभी सैनिक हाथों में धनुष, पास और खड्ग धारण किए सैनिक शिक्षा के अनुसार स्फुट गति से चलते हुए बड़ी तेजी के साथ महाराज श्री राम के पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी आकाश में उछलता तथा पृथ्वी को अपनी टाप से खोदता हुआ धीरे धीरे यज्ञ चिन्ह से युक्त मंडप के पास पहुंचा। घोड़े को आया देख श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ को समयोचित कार्य कराने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को स्वर्णमयी पत्नी के साथ बुलाकर अनुष्ठान आरंभ कराया।
उस यज्ञ में वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ, जो श्री रघुनाथ जी के वंश के आदि गुरु थे, आचार्य हुए। महर्षि वशिष्ठ ने उस यज्ञ संबंधी अश्व का विधिवत पूजन आरंभ किया। फिर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुवासिनी स्त्रियों ने वहां आकर हल्दी, अक्षत और चंदन आदि के द्वारा उस पूजित अश्व का पुनः पूजन किया तथा अगरू का धूप देकर उसकी आरती उतारी। इस तरह पूजा करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने अश्व के उज्ज्वल ललाट पर जौ, चंदन से चर्चित, कुमकुम आदि गंधों से युक्त तथा सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था, एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिया, जो तपाए हुए स्वर्ण का बना था। उस पत्र पर महर्षि ने दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी के बढ़े हुए बल और प्रताप का इस प्रकार से उल्लेख किया। सूर्य वंश की पताका फहराने वाले महाराज दशरथ बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। वे धनुष की दीक्षा देने वाले गुरुओं के भी गुरु थे। उन्हीं के पुत्र महाभाग श्री रामचंद्र जी इस समय रघुवंश के स्वामी हैं। वे सब सूरमाओं के शिरोमणि तथा बड़े बड़े वीरों के बल संबंधी अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही ये यज्ञ संबंधी अश्व, जो समस्त अश्वों में श्रेष्ठ तथा सभी वाहनों में प्रधान है, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा है। श्री राम के ही भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने लौड़ासुर का विनाश किया है, इस अश्व के रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलों की विशाल सेना भी है। जिन राजाओं को अपने बल के घमंड में आकर ऐसा अभिमान होता हो कि हम लोग ही सबसे बढ़कर सूर, धनुर्धर तथा प्रचंड बलवान है, वे ही रत्न की मालाओं से विभूषित इस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़ने का साहस करे। वीर शत्रुघ्न उनके हाथ से इस अश्व को हठात छुड़ा लेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के पराक्रम से शोभा पाने वाले उनके प्रखर प्रताप का परिचय देते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने और भी अनेकों बातें लिखी। इसके बाद अश्व को, जो शोभा का भंडार तथा वायु के समान बल और वेग से युक्त था, छोड़ दिया। उसकी भूलोक तथा पाताल में समान रूप से तीव्र गति थी। तदनंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, सुमित्रा नंदन, ये अश्व अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाला है। तुम इसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। जो योद्धा संग्राम में तुम्हारा सामना करने के लिए आए, उन्हीं को तुम अपने पराक्रम से रोकना। इस विशाल भूमंडल पर विचरते हुए अश्व की तुम वीरोचित गुणों से रक्षा करना। जो सोए हों, गिर गए हों, जिनके वस्त्र खुल गए हों और जो अत्यंत भयभीत होकर चरणों में पड़े हों, उनको न मारना। साथ ही जो अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन पुण्यात्माओं पर भी हाथ न उठाना। शत्रुघ्न, यदि तुम रथ पर रहो और तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जाएं, तो उन्हें न मारना। यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर कहे कि हम आप ही के हैं, उनका भी तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। जो योद्धा उन्मत्त, मतवाले, सोए हुए, भागे हुए, भय से आतुर हुए तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्य को मारता है, वह नीच गति को प्राप्त होता है। कभी पराये धन और पराई स्त्री की ओर चित्त न ले जाना। नीचों का संग न करना। सभी अच्छे गुणों को अपनाए रहना। बड़े बूढ़ों के ऊपर पहले प्रहार न करना। पूजनीय पुरुषों की पूजा का उल्लंघन न हो, इसके लिए सचेष्ट रहना तथा कभी दया भाव का परित्याग न करना। गौ, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णव को नमस्कार करना। इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है। महाबाहो, भगवान श्री विष्णु सबके ईश्वर, साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करने वाले हैं। जो उनके भक्त हैं, वे भी उन्हीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं। जो लोग संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित रहने वाले महाविष्णु का स्मरण करते हैं, उन्हें साक्षात महाविष्णु के समान ही समझना चाहिए। जिनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है
तथा जो अपने साथ शत्रुता रखने वाले को भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही क्षण में पापी को पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, वे वैकुंठ लोक से इस संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनके मुख में भगवान का नाम, हृदय में सनातन श्री विष्णु का ध्यान तथा उदर में उन्हीं का प्रसाद है, वे यदि जाति के चांडाल हों तो भी वैष्णव ही हैं। जिन्हें वेद ही अत्यंत प्रिय है, संसार के सुख नहीं, तथा जो निरंतर अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, उनसे भेंट होने पर तुम उनके सामने मस्तक झुकाना। जिनकी दृष्टि में शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा और शिव में भी कोई भेद नहीं है, उनके चरणों की पवित्र धूल में अपने शीश चढ़ाता हूँ। वह समस्त पाप का विनाश करने वाली है। गौरी, गंगा तथा महालक्ष्मी, इन तीनों में जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्यों को स्वर्गलोक से भूमि पर आए हुए देवता समझना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शरणागतों की रक्षा तथा बड़े बड़े दान किया करता है, उसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझो। जिनका नाम महान पाप की राशि को तत्काल भस्म कर देता है, उन भगवान के युगल चरणों में जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव है। जिनकी इंद्रियां बस में हैं और मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है, उनको नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को पवित्र बना लेता है। पराई स्त्रियों को तलवार की धार समझकर यदि तुम उनका परित्याग करोगे, तो संसार में तुम्हें सुयश से सुशोभित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परम धाम को पा सकते हो, जिसकी सभी महात्माओं ने प्रशंसा की है। धन्यवाद।